Hi, this is Shondipon here again. Today I will be speaking a story on confidence. So brace yourselves और आप लोग इसको 2x स्पीड में देखिए या 1.5x स्पीड पे देखिए इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि एक स्टोरी होता है ये। और अगर नहीं देखना है तो जस्ट मूव आउट। ओके, सो कॉन्फिडेंस के बारे में आते हैं। अगर आप सोच रहे कि आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आई एम ऑन द सेम बोट टू। मैं आप ही के साथ हूँ, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस कम है, पर मैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया बहुत जगह में, एंड स्पेशली इन इंग्लिश। ओके, इन इंग्लिश, ग्रामेटिकल, कन्वर्सेशनल, ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पोरे, इन सभी चीज़ों में। और अभी भी मैं करते जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है। और अभी जो आप लोगों के साथ मैं अभी बातें कर रहा हूँ ये हिंदी में हो रहा है ना, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग हिंदी। मैं आप लोगों को ये पहले भी एक कहा था, जो कि भगवत गीता में कहा था कि भगवत गीता जो मैं महाभारत के साथ जो भगवत गीता का एक बहुत अच्छा एक इंटरलिंकिंग है। सो उसमें मैं कहा था आप लोग कि यू आर हेल्पिंग मी एंड आई एम हेल्पिंग यू। सो दिस इज़ अ सिम्बायसिस, जिसको हम लोग कहते हैं, इसको सिम्बायटिक रिलेशनशिप। मैं एक मिशनरी स्कूल में था, इंग्लिश मीडियम स्कूल इसको कहते हैं। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, और 12 साल के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, आई गॉट टू नो माई सेल्फ दैट आई एम टेरिबल इन इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामेटिकल अच्छा नहीं है, इंग्लिश में वोकेबलरी अच्छा नहीं है, इंग्लिश में स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम नहीं है। डिबेट डिबेट छोड़ ही दीजिए, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो डिबेट क्या। कन्वर्सेशन मतलब कि ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, अगर ये सब टॉपिक्स है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर तो मेरा तो ज़ीरो स्कोर है। मैं सोचा कि ये क्यों हुआ। पहले मैं व्हाई, इसको मैं पूछा, एंड देन आई आस्क्ड माई सेल्फ हाउ। तो मैं पहले व्हाई कहता हूँ, शायद आप लोग बहुत लोग शायद इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। मैं सोचा कि मेरा जो टीचर थे मुझको ऑलवेज 7 आउट ऑफ 10 क्यों देते थे। अब ये 7 आउट ऑफ 10 क्या है, हम लोगों का यूनिट टेस्ट हुआ करता था। सो उसमें 50 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था इन टोटल। उसमें रिटर्न 30 मार्क्स होते थे, 10 मार्क्स एक सरप्राइज टेस्ट या क्लास टेस्ट ऐसा कुछ होता था, और जो बाकी 10 मार्क्स होता था वो क्या करते थे कि जो टीचर होते थे, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर, वो अपने हिसाब से उसको मार्क्स देते थे। So the best boys, let's say the toppers, okay, top 10 top 20 कुछ भी, वो लोग शायद 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, ओके, कोई कोई शायद ओके एवव एवरेज, सो 8 आउट ऑफ 10। कभी कभी मुझको भी मिला 8 आउट ऑफ 10, ऐसा नहीं है, 9 आउट ऑफ 10 भी मिला है, ऐसा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज टू गेट 7 आउट ऑफ 10। मैं ये सोचा अब ये क्यों। उसके बाद मैं सोचा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ओके, ये मुझे पता था। ओके, हु एम आई, इस चीज़ को पूछिएगा आप अपने आप से, हु एम आई। ये आपको बहुत सारे सवाल दे देंगे। अगर इस सवाल का उत्तर आपको मिल गया, देन यू विल लैंड द बेस्ट जॉब एंड सम अ जॉब विच यू विल बी लविंग। ओके, या अगर कोई भी जॉब ना हो, अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, देन यू विल डू व्हाट यू लव। ओके, सो मैं खुद से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, सो मैं देखा कि बहुत सारे रीजंस थे। तो जो फर्स्ट जो रीज़न था वो है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा कुछ मतलब एक एडेज हम लोग कहते हैं, एक प्रोवर्ब। सो इस प्रोवर्ब को लेते मैं देखा कि मैं एकदम, जब मैं बच्चा था, क्लास 1 में था, क्लास 1 2 ऐसे करके जा रहा था, सो आई यूज टू हैव नो फ्रेंड्स। मतलब शायद एक फ्रेंड या दो फ्रेंड शायद मेरे होते थे, कोई ऐसा ग्रुप नहीं होते थे। जनरली एक दो फ्रेंड्स का ही ग्रुप होते हैं, मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं। सो मेरा ऐसा कोई मतलब क्लोज फ्रेंड्स ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं था।
दे वर ऑल वेरी, मतलब क्लोज नहीं, बेस्ट फ्रेंड ऐसा नहीं था कोई, बट क्लोज फ्रेंड्स था। हाँ, आई वॉज क्लोज टू अ पर्सन मे बी इन क्लास 1, क्लास 2 में शायद वैसा। पर प्रोग्रेशन जो होता है ना, उसमें देखा कि मैं पढ़ाई तो करता था, पर मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। इसका मतलब कि मेरा इंटेलेक्ट ख़राब है? नो वेज, नो वेज, इंटेलेक्ट अच्छा था मैं डेफिनेटली। हाँ, कॉन्फिडेंस में कमी आती, ओके। कॉन्फिडेंस क्यों था, क्यों, वाई? जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने आप को और भी अच्छा दिखाने के लिए नेक्स्ट टाइम भी वो अच्छे करते हैं। और जब कोई अच्छा करता है तब जो टीचर है, दे सेट दैट पर्सन एज एन एग्जाम्पल कि देखो ये 10 आउट ऑफ 10 मिला है इसको, 100 आउट ऑफ 100 मिला है इसको, इससे कुछ सीखो, उससे सीखो। अब वो थोड़ी ना सिखाने वाले, वो थोड़ी ना अपने ट्रेड सीक्रेट्स बताने वाले कि वो कैसे पढ़ाई करते हैं। शायद उसको पूछा जाता है कि तुम पढ़ाई कैसे करते हो। आप लोग शायद बहुत लोग देखते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, ICSC, ISC, CBSC, वैसे मतलब कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, हाँ, और उनसे पूछा जाता है, मतलब उन लोगों को मार्केटिंग किया जाता है जनरली, हाँ, कि आपने कैसा किया। और वो कहते हैं कि मैं 18 घंटा पढ़ा हूँ, ओके, मैं 24 घंटा, मतलब 24 घंटा, मैं 25 घंटा भी पढ़ा हूँ, ऐसा भी कोई शायद अगर कह दे, हो भी सकता है, हाँ, एनीथिंग कैन हैपन। सो ऐसे बहुत लोग कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है, वो लोग भी इंट्रोवर्ट होते हैं, हाँ, पर दे आर ब्रिलियंट। वो लोग, उन लोगों के अंदर टैलेंट रहता है। पर जो अच्छे इंसान होते हैं, शायद बहुत अच्छे, दे आर नाइस, ओके, दे आर नाइस विद देयर एटिकेट्स, मैनर्स अच्छा है, रेस्पेक्ट करता है, डिसिप्लिन्ड है, पर स्टडीज़ में सो मतलब एवरेज, हाँ। सो उस कैटेगरी में भी मैं हुआ करता था। को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो होते थे उसमें मैं, आई वॉज नथिंग। अब आप कहेंगे कि गाना, अब तो गाना गाते थे, अब आप आपके कितने गाने का वीडियोज़ है, मेलोडीज़ आप है यहाँ पे, उसके बारे में आएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 आई वॉज नथिंग। मैं एक भी बुक, नॉट इवन अ सिंगल बुक मैं कंप्लीट किया क्लास 11 12, मतलब 12 में। अब सोचिए कि एक भी स्टोरी बुक्स में, स्टोरी बुक्स का इतना फ़ैन हूँ, हाँ, मतलब मेरे पास एक स्टोरी, अभी इस वक्त में एक स्टोरी बुक है सामने ही है, ठीक है, तो मैं स्टोरी बुक का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ अभी हूँ। बट आई वॉज नो वन एट दैट मोमेंट। मैं सोचा क्यों, तो मैं देखा कि एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट था, वो है फिजिकल एट्रीब्यूट। मैं शॉर्ट हाइट हूँ, ओके, सो ये तो मेरा जीन में है, हाँ। कोई होता है जो जिसका डार्क स्किन होता है, कोई होता है शायद थोड़ा सा हैवी होते हैं, हाँ, दे आर मे बी फैट, ओके, वी कॉल देम। सो क्या होता है कि ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में काम पे आते हैं, ओके। मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि फ्रेंड सर्कल में ये बहुत ही थोड़ा सा हमारे जो ह्यूमन साइकोलॉजी होते हैं ना, हमारे ब्रेन तो डेवलप हो रहे हैं ना, हम जब बच्चे होते हैं, तो बच्चे होने से उस हम लोग जब डेवलप होते हैं आहिस्ते आहिस्ते, हमारे ब्रेन्स भी डेवलप होते हैं। हमारे अंदर वो आ जाता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, वो तो 100 आउट ऑफ 100, अरे वो कैसे मैं ला सकता हूँ, मुझको तो 60 भी नहीं मिलता है, मुझको तो 80 भी नहीं मिलता है, 90 भी नहीं मिलता है, ऐसा शायद आपको। तो एक एक है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स, उसमें मैं कह रहा था कि इस कारण के लिए होता है, ओए मोटे कहाँ जा रहे, ओए छोटू कहाँ जा रहे तू, इधर आ, इधर आ, हाँ, ऐसे होता है ना, हाँ, अरे काले आ, ऐसे बहुत जगह में होता है। और ये कोएड स्कूल्स में होते हैं, बॉयज़ स्कूल में होते हैं, गर्ल्स स्कूल में होते हैं, हर एक स्कूल में होते हैं। और इसको हम लोग जनरली, हम लोग इस चीज़ को उतना मतलब देखते नहीं, मतलब उसको हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, हाँ। इनमें से ही शायद कोई कोई होते हैं जो शायद बहुत ही अच्छे टैलेंट से वो मतलब अपने पढ़ाई से निकल जाते हैं, हाँ। शायद वो अपने अंदर जो कमियां हैं, उस कमियां को, उस कमी मतलब जो उसमें कमी है, हाँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, सो उसको वो स्टडीज़ के ज़रिए शायद कर लेता है, अच्छा, ऐसा है। बट देयर आर मेनी पीपल, शायद वो उतना भी शायद टॉल नहीं है, शॉर्ट है, मीडियम हाइट है, उतने भी गोरे नहीं है या उतना भी काला भी नहीं है, हाँ, एवरेज विटी स्किन है,
उतने भी मोटे भी नहीं है या उतना पतला भी नहीं है. सो व्हाट यू कॉल दिस गाय? एन एवरेज गाय और एन एवरेज गर्ल, वट एवर यू कॉल इट. हाँ, सो इन लोगों को कौन देखता है? सो दे एग्जिस्ट इन द सोसाइटी बट दे डोंट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स. ज़्यादातर यही होता है. वो शायद अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाए शायद वो एक क्वेश्चन का उत्तर दे. एनी डाउट्स? अगर 10 डाउट्स हो उसके पास, वो एक डाउट मतलब 10 क्वेश्चन 10 बार अगर मतलब उसको पूछा जाए हाँ कि एनी डाउट्स, वो शायद एक बार पूछते हैं. और कभी कभी शायद मतलब ये मॉक लाफ्टर होते हैं, हाँ हंसते थे. टीचर शायद बोलते उन लोगों को कि डोंट लाफ, ओके, पर डोंट लाफ से कुछ नहीं होता है. वो नेक्स्ट बार उसका जो कॉन्फिडेंस है वो खो जाते हैं. अगर गाना चाहे कोई, गाना गाना चाहे कोई, तो वो गाना अगर अच्छा नहीं हो, हाँ, तो उसको तब भी यस गुड गुड, ये जो चीज़ है अप्रिशिएशन, ये अप्रिशिएट नहीं करते बहुत टीचर्स हैं. टीचर्स सेट एग्जाम्पल्स, उसको देखो इतना अच्छा मार्क्स मिला है. सो ये सब करके हम लोग को टीचर्स एक्चुअली जनरली एवरेज स्टूडेंट्स को देखते नहीं है जनरली उतना, उसके ऊपर फोकस नहीं रहता है और हम लोग एवरेज बन जाते हैं. क्लास 12 को पास करने के बाद एक एवरेज कॉलेज में ही मुझको एडमिशन मिला. पर उस एवरेज कॉलेज में मुझको बहुत कुछ दिया. सो मैं पहले दिन से ही मेरा था कि मैं वाई, तो मुझको क्वेश्चन का उत्तर मुझे मिल गया कि इस कारण के लिए मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं था. मैं कह रहा था अब मैं मैथ्स में क्यों अच्छा नहीं था, इस चीज़ के बारे में ही था. मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था क्योंकि हम लोगों का करिकुलम अच्छा नहीं था. अब उसमें भी उसमें मैं कोई दोष नहीं दे सकता, पर मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ इसका मैं दोष दे सकता हूँ. मैं शॉर्ट हाइट हूँ, ओके, इसका मैं उत्तर तो नहीं दे सकता. ओके, इट्स बिकॉज ऑफ द जीन्स, ओके, इट्स ओके. अब वाई एम आई फेयर स्किन्ड, थोड़ा सा फेयर स्किन्ड अगर हूँ, वाई एम आई, मैं कहूँगा जीन्स. ओके, सम थिंग्स फॉल इन आर, मतलब वो हमारे लक में होता है. कुछ चीज़ें हो जो हमारे हाथ में नहीं आता है. जैसे मैं इसीलिए मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण महाभारत में. सो कर्ण को क्या है, कर्ण का जो वो था उसका वो एक सिचुएशन में था, उस सिचुएशन में वो सिचुएशन को दोष दिया. दोष मत दो किसी को. अब कैसे है कि क्या है कि हाउ, उसको फाइंड करो कि हाउ कैन आई डू दैट. अब मैं कहूँगा हाउ मेरे ही स्टोरी से. सो मैं क्या किया कि मैं एक दो अगाथा क्रिस्टी का बुक्स पढ़ना शुरू किया. अब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, माई सिस्टर वॉज इन आई थिंक क्लास 9 में भी, तब क्लास 9, हाँ क्लास 9 में था. सो क्लास 9 में था तब उन्होंने वो उसका जो वो लाइब्रेरी में बुक्स देते हर एक हफ्ते में. सो मैं क्या किया, तो मैं कहा कि दो देखते रीड करते. तो मैं इससे पहले मैं चेतन भगत का एक था बुक 2 स्टेट्स, तो मैं 2 स्टेट्स पढ़ा था. हाँ, मैं स्टोरी बुक के कोई भी स्टोरी बुक के खिलाफ नहीं हूँ. ये जो आप स्टोरी बुक ये देख रहे हैं ये मतलब उल्टा दिख रहा है क्योंकि ये सेल्फी कैम है. ये नोवोनील चक्रवर्ती का एक बुक है. सो मैं कोई भी इंडियन ऑथर्स, कोई भी किसी को भी कभी मैं मतलब इस नज़र से नहीं देखता हूँ ओ दिस इज़ नॉट अ गुड बुक. दैट्स नॉट द थिंग. ओके, पहले शुरुआत जब करना है तो पहले एकदम इजी बुक से शुरुआत करना है. मैं कहा भी था ऐसे. तो मैं शुरुआत किया अगाथा क्रिस्टी से, मैं शुरुआत किया. उसके बाद ऐसे चेतन भगत का भी मैं बुक्स बहुत लाइक करता था. सब लोग लाइक करते हैं क्योंकि उसका जो इंग्लिश है बहुत ईजी होता है जनरली. हाँ, सो उससे मैं शुरुआत किया. उसके बाद में आप कहेंगे कि उसके बाद में क्या किया, क्लासिक्स में गया. तो ऐसे बहुत कुछ किया. आफ्टर दैट आई थॉट ओके आई एम एक्चुअली हैविंग सम वोकेबलरीज. ओके, उसके साथ और भी चीज़ किया जो है कि मैं न्यूज़पेपर भी रीडिंग किया. तो आप कहेंगे कि ये तो मतलब कॉन्फिडेंस आप ये तो इंग्लिश में सिर्फ बिल्डअप करें. नहीं, इसके साथ में और भी जो किया वो है कि मैं पढ़ाई किया. बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो शायद मतलब जिसको हम लोग अड्डा कहते हैं. हाँ, अड्डा मतलब होते हैं कि जो गुपचुप मतलब गॉसिप्स. हाँ, एक सब बैठ के एक जगह में, हाँ हम लोग कहते हैं. सो बंगाली में हम लोग अड्डा कहते हैं इसको. हाँ, सो अड्डे देना जिसको कहते हैं, हाँ वही. सो अड्डे देना वो लोग करते हैं, सुट्टा दारू ये सब करते थे बहुत लोग. हाँ, तो मैं उनमें से नहीं था. मैं घर में जाता था वैसे पूरा. सो जो इंट्रोवर्ट जो मेरा माई सेल्फ आई मीन द इंट्रोवर्ट मी, ओके, वो मेरे अंदर था.
पर मैं क्या कर रहा था कि मेरे जो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, मेरा जो एकेडमिक्स में था, उस चीज़ को मैं पहचान रहा था। अब उस टाइम पे मुझको एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ, और ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जितना मैं सोचता था कि मैं मेमोराइज़ नहीं कर सकता था अच्छे से, तब मुझको लगा कि नहीं, आई कैन एक्चुअली मेमोराइज़। ओके, मतलब मैं मेमोराइज़ कर सकता हूँ। यही मैं देखा कि मैं मेमोराइज़ कर सकता हूँ। बहुत लोग होते हैं कि उसको शायद मालूम हो जाता है कि अगर मैं इसको रट्टा मार लूँ तो मैं कर जा सकता हूँ। हाँ, तो उस समय में मुझको मालूम हो गया कि मैं अगर उसको रट्टा नहीं मारता था, मैं उसको समझता था एंड रट्टा दोनों एक साथ करना पड़ता है। देखिए इसी को हम लोग स्मार्ट वर्क कहते हैं, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क कंबाइन। सो ऐसे ही वोकैबुलरी को आप रट्टा नहीं मार सकते, आप भूल जाएंगे और आप कहेंगे अरे ये कहाँ सुना था। हाँ ठीक है, सुना था पर उसका मीनिंग तो मालूम नहीं है। तो मैं इंग्लिश का कह रहा हूँ, आप जब इसमें मास्टरी आप लाएंगे ना, उसके बाद क्या करना है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो गया, ठीक है। नाउ यू आर हैविंग योर बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग, नाउ यू हैव टू रिफ्लेक्स योर सेल्फ। हाँ, पहले आपका जो हाथ पैर आ गया, आप आपके शाखा से जो लीव्स हम लोग कहते हैं ये सब आने, और उसके बाद फ्रूट। अब मुझको क्या करना था कि मेरा जो कम्युनिकेशन इंग्लिश था, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इसको मुझे इम्प्रूव करना था। आई यूज टू डू सेल्फ कमेंट्री, मैं खुद से बात करता था और मैं ये करता गया। मैं उसके बाद टॉपिक्स उठाना शुरू किया, और टॉपिक्स को लेके मैं मिरर के सामने नहीं बात करता था, मैं ऐसे ही मतलब ऐसे सपोज करता था कि आई एम एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल एंड आई एम एक्चुअली एड्रेसिंग टू समवन। मैं स्कूल में नहीं कर पाया। स्कूल में बहुत लोग होते हैं जो शायद एंकरिंग करते हैं, बहुत अच्छे एंकर्स होते हैं, अच्छा इंग्लिश बहुत अच्छे बोल लेते हैं वो लोग। हाँ, सो आई वॉज नॉट दैट टाइप एट दैट मोमेंट। सो डिबेट, उसके बाद मैं डिबेट कंपटीशन में, जो भी डिबेट कंपटीशन हो, सभी डिबेट कंपटीशन में मैं हारूँ या जीतूँ, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट। इट वाज इम्पॉर्टेंट, मुझे ये फॉर्मूला मुझे मतलब मेरे पास आ गया कि आई हैव टू इम्प्रूव। मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन करना है, मुझे क्वेश्चन करना है, मुझे क्वेश्चन करना है। आई विल क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आई विल से आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। मैं इस चीज़ को मैं कहता गया, आई विल प्रोग्रेस, और ये एग्रेसिव एटीट्यूड में अपने अंदर लाया पूरे एकदम। और इंग्लिश, कम्युनिकेशन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव कन्वर्सेशनल इंग्लिश, सभी चीज़ को मैं पूरा जीडी सब कुछ मैं कहा कि ओके नाउ द स्टेज इज सेट। सो मेरा सबसे बड़ा तब डर उसके बाद लगा, क्योंकि अब मैथ्स तो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जॉब लैंड करने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट होते हैं, या अगर आप प्रेजेंटेशन भी अगर देना चाहते हैं तब भी, मतलब मैथ्स नहीं, इंग्लिश तब इंग्लिश जनरली होते हैं, तो उस टाइम पे प्रेजेंटेशन होते हैं। हाँ, तो प्रेजेंटेशन इंग्लिश भी वो भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश जनरली होते हैं। हाँ, टेक्निकल्स होते हैं जनरली, बट इफ़ यू हैव टू प्रेजेंट इट इन अ गुड मैनर, अच्छे से आप कहना चाहते हैं तब भी, अगर आप भूल भी हो जाए, हाँ, तब भी आप स्पीक दैट रॉन्ग इंग्लिश। वेस्ट बंगाल का हमारे जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, शी इज़ नॉट दैट गुड इन आई थिंक इन हिंदी। ओके, हिंदी में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बट स्टिल शी सेज दोज थिंग्स। ओके, वो कहते, उनसे मुझे एक सीख मिलता है बहुत अच्छा, वो है कि वो गलती करती है, ओके, बट स्टिल शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस। ओके, वो कॉन्फिडेंटली गलती करती है। ओके, शायद करती है। देखिए मेरा भी है, आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग। ओके, करती है। जेंडर का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरा भी हिंदी में। सो शी डज दैट, बट स्टिल शी हैज़ गॉट दैट कॉन्फिडेंस है, मेरे पास जो टैलेंट है उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। नाउ शी इज़ इन अ डिफरेंट लीग, वो अलग सा बात है, बट स्टिल यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम टू। वो गलती करती है, बट मे बी शायद उसके बाद नेक्स्ट टाइम शायद वो गलती ना दोहराए। हाँ, तो यहाँ पे जो है वो है कि गलती करो एंड गलती से उसके बाद सीखो कि क्या गलत हुआ है, और उसी गलती से फिर से ओके अच्छा इस जगह में मेरा प्रॉब्लम हुआ है। उसके बाद मैं सुना कि एक टाटा स्काई का एक एडवर्टाइज आते थे कि इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो वहाँ से मुझको भी मिला, अच्छा ऐसा है। अच्छा, तो ये सब कुछ क्लास 12 के बाद हो रहा था, सोचिए। सो मैं पूरा नोविस, मतलब एक एमेचर पर्सन हूँ उस जगह से, मैं पूरा। और मेरा और एक था, मैं फुटबॉल खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था।
सो उसमें कमेंट्री होता है। हाँ, सो कमेंट्री होते हैं, क्राउड शेयरिंग होते हैं, और उसमें जो ये कमेंटेटर्स होता है ना, ये कमेंटेटर्स कुछ ऐसे ही मतलब वो आप लोगों को यह शायद मतलब याद आ जाएगा। हाँ, क्रिकेट 7 अगर खेले या क्रिकेट 8 जो होता है ना, सो अगर जब बॉल को हवा में आप लोग उड़ाते हैं तब कहते हैं कि इट्स हाई इन द एयर। हाँ, कोई तो ऐसे कुछ शब्द यूज़ करते हैं। हाँ, मैं कमेंट्री सुनता था कोई भी, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, उसके बाद हर्ष भोगले, एनीवन, मतलब उन लोगों को भी मैगजीन्स पढ़ता था मैं। और ये सब मैं सब कुछ करता था। मैं ये सब कुछ इंग्लिश के लिए सिर्फ नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करने के लिए। देखिए, जब आप स्टेज में रहेंगे ना, सो यू आर द सेंटर पीस ना। अब आपको डिलीवर करना है, आपको पास टेक्निकल नॉलेज रहना चाहिए, एंड सेकेंडली कम्युनिकेशन। टेक्निकल नॉलेज रहेगा तो आपको आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपके पास जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर अगर आप बात कर सकते हैं, देन यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपके पास नहीं है, देन दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट इशू। सो इसके साथ में और मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। इसका एक छोटा किस्सा है। मेरे जो कॉलेज है, तो कॉलेज में मुझको एक क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। हम लोग का एक प्रेजेंटेशन स्किल्स था। सो प्रेजेंटेशन में दे रहा था, तो प्रेजेंटेशन देने के बाद तो मेरे पास हर वक्त गूगली आता था, क्योंकि मैं सोच लिया था कि मैं अच्छा करूँगा, आई विल डू गुड। तो मैं अभी इस कॉलेज में आई वॉज इन गुड बुक्स, सो आई एम एक्चुअली अ गुड बॉय, आई एम इन द टॉप 10, ऐसा ऐसा पूरा सब कुछ था, ऐसा ही कुछ। हाँ, सो मैं खुद को बिल्ड किया, और मैं जब देखा कि मैं आई कैन बी इन द टॉप 10। और मुझे एक बार जैसे कि मैं एक्चुअली आई वॉज द टॉपर इन 1 सेमेस्टर, ओके, लेट्स से 1 सेमेस्टर, ठीक है, चलो हुआ। तो आई वॉज जस्ट आस्किंग दैट फ्रेंड, मुझको 6:30 मुझको फ़ोन किया, मुझे पूछा कि, मुझे कहा कि तुम टॉपर हो गए हो। हाँ, सो इन बंगाली, हाँ, कि तुमने टॉप किया है। मैंने कहा व्हाट आर यू जोकिंग, क्योंकि मैं कभी ये सोच नहीं पाया। एंड देन आई थॉट ओके, देन आई कैन एक्चुअली डू इट। ये मुझको कॉन्फिडेंस फिर से दिया। इसीलिए यहाँ पे मुझे मार्क्स जो है, किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स लाना, मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं कहा जैसे, बट ये जो मार्क्स मुझको मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता था, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस कैसे, आपको किस किस चीज़ों से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इस चीज़ को पहचानना। तो इस कारण के लिए मैं अच्छे मार्क्स लेने का कोशिश करता था। मेरा सबसे मतलब जो सबसे मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, सो मेरा सबसे जो लीस्ट मार्क्स था वो शायद 8.2 या 8.1 ऐसा कुछ ग्रेड होता है। हाँ, हम लोग का जो मकाउथ MAKEUT, हाँ, एक इंजीनियरिंग, हाँ, इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें 8.1 सबसे मेरा लिस्ट था। तो मेरा सबसे मतलब वो मुझे 4th सेमेस्टर में मिला था, और मैं बहुत ही दुखी था, आई वॉज वेरी सैड, क्योंकि उससे पहले ही मेरा सबसे ऊपर मतलब मेरा जो सबसे मेरा टॉप में जितना मुझे मिला था, कुछ शायद 9.2 ऐसा ही कुछ था, ठीक है। आई एम नॉट ब्रैगिंग, सी द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि मुझे मिला, और मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, अब मैं क्या किया, मैं देखा कि चलो डिबेट करते हैं, तो मैं डिबेट में मैं पहले बैकफायर करने का कोई कोशिश मतलब कुछ मुझको नहीं दिया गया था। मतलब क्या है कि मेरा सीनियर था, तो बैकफायर मैं नहीं कर पाया फर्स्ट डिबेट। और जो मेरे साथ भी थे वो लोग भी वर्नाक्यूलर मीडियम है, वो लोग, उन लोगों को क्या हो रहा था कि मैं उन लोगों को सिर्फ कहा कि देखो, तुम लोगों को अगर पॉइंट्स अच्छे से याद है, डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट स्पीक आउट। भूल हो जाए, नो प्रॉब्लम। अगर मेरा भी भूल हो जाए, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई, दिस इज ट्राइंग। सो हम लोग ट्राई करते गए। उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे वो किस्सा में सुना रहा था, तो प्रेजेंटेशन में दे दिया, हम लोगों को सब कुछ हो गया, चलो अच्छी बात है। उसके बाद मुझको एक टीचर ने पूछा एक क्वेश्चन, मुझे उसको आधा सा मालूम, मतलब आई थिंक मे बी शायद 10% उसके बारे में मालूम था, एक टेक्निकल क्वेश्चन था। मैं कॉन्फिडेंटली एक आंसर दिया। हाँ, और कॉन्फिडेंटली आंसर देके उसके बाद मेरे टीचर ने कहा, यू आर अ जीनियस, तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे गलत सवाल का मतलब गलत जवाब दे सकते हो, इतने कॉन्फिडेंस से गलत जवाब कैसे दे सकते हो। और वो जो गलत जवाब था, वो जवाब एक वन वर्ड नहीं था, एक पूरा एक्सप्लेनेशन था, और मैं उसको एक्सप्लेन किया। आप सोचिए। सो मैं कॉन्फिडेंटली किया, मैं कहा कि नो, आई विल डू इट, बट आई विल डू इट कॉन्फिडेंटली, आई विल नॉट स्टूप डाउन लो। इस चीज़ को मैं कहा, आई विल बी एग्रेसिव। मैं अगर नहीं जानता हूँ, आई विल नॉट
हाँ, अगर नहीं जानता हूँ, बाद में मुझे ये चीज़ लगा, क्योंकि जब प्रोफेशनल एरियाज़ में हम लोग आ जाते हैं, यू हैव टू से सर आई डोंट नो बट आई विल लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। तो ये क्या करता है कि आपको ये मार्केटिंग स्किल्स हो जाता है कि ओके, अच्छा, सो दैट पर्सन फील्स गुड दैट दिस पर्सन वांट्स टू लर्न, ऐसा कुछ चीज़ें होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ डिफरेंट इशू। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, मैं क्या किया उसके बाद स्टेज में, मैं आप लोगों को कहा कि मैं, जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि गाना, ओके, तो मैं गाना गाता था, ठीक है। गाना गाने से मेरा क्या हुआ कि मैं जो स्टेज फियर जो है, स्टेज फियर को मैं कम करना शुरू किया उससे, क्योंकि बिकॉज आई न्यू दैट दिस इज़ द मीडियम थ्रू विच आई कैन मिनिमाइज माई स्टेज फियर। पर मेरा प्रॉब्लम क्या है होता था हर वक्त कि मैं लिरिक्स भूल जाता था, इसीलिए मैं ऐसे मोबाइल लेके ऐसे बुरा गाता था, ठीक है। सो फील जो है, फील कम हो जाता था, आई नो दैट, आई नो, बट दैट इज़ डिफरेंट इशू। पर मैं उसको करता था, मैं कॉलेज को पूरा यूटिलाइज़ किया, कॉलेज को टिल 4th सेमेस्टर मैं स्टडीज़ के लिए थोड़ा दिया, ओके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बुक्स रीड करता था, मतलब स्टोरी बुक्स, ओके। तो स्टोरी बुक्स रीड करता था, मैगजीन्स रीड करता था, मैं इंग्लिश को इम्प्रूव किया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश इम्प्रूव किया, सब कुछ किया। जब जॉब, अब मैं लास्ट पार्ट में हूँ, वो है कि जॉब। तो जॉब में जब मैं आया कि जॉब इंटरव्यूज़ देना है, जॉब के लिए करना है, मैं तो पूरा गया, मैं सोचा कि कैसे मुझे मिलेगा। तो एप्टीट्यूड, मुझे मेरा मैथ्स पूरा एकदम बकवास। मैं हम लोगों का एक हेल्प हुआ था जो हमारे जो कॉलेज में, कि हम लोगों को एक पूरा अलग सा एक क्लास देते थे जो बाहर से आते थे, जो कुछ एकेडमीज होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि हम लोगों को अलग सा पूरा सेशंस होते थे जहाँ पे एप्टीट्यूड सिर्फ प्रैक्टिस करते थे, और वो दिए इसको 3rd ईयर से शुरुआत कर लेते थे। हाँ, सो मैं एप्टीट्यूड भी थोड़ा थोड़ा सा करता था उसके साथ साथ, हाँ, ये भी मैं करता था, पर उतना भी नहीं होता था। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ये जो स्टोरी बुक होता है ना, इतना एडिक्टिव होता है ना, तो इसीलिए मैं रात तक शायद उसको भी मैं पढ़ता था। हाँ, पर उसके बाद चलो ठीक है। तो मेरा जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फियर वो है कि एप्टीट्यूड, मतलब मैथ्स रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, ये सबसे मैं क्या किया कि हम लोग का कि एक राउंड था जिसमें शायद मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, एक था, पर जो और 3 जो जगह में मैं बैठा, उसमें 2 जो मैं जॉब्स जो था उसमें एप्टीट्यूड नहीं था, ओके। सो मैं इसीलिए मैं आई एम सेइंग दैट ओके आई वाज लकी इन दैट। एक में एप्टीट्यूड था, टेक्निकल राउंड भी था, तो इसलिए टेक्निकल और ये दोनों मिला के हो गया फर्स्ट राउंड, ओके। सो मुझे ये चीज़ मुझे एक मालूम था कि अगर फर्स्ट राउंड अगर क्लियर हो जाएगा तो देन आई आई विल डू इट, ओके। मतलब एक ऐसा था, हाँ, अगर मुझे निकाल दिया नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट कंप्लेन, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, ओके। मेरे साथ ही एक दोस्त था जो मतलब कह सकते वो मेरा जूनियर था, वो अगर उसका असफलता होता था देन ही वुड हैव कंप्लेंट, वो कंप्लेन करते थे। सो मैं भी ऐसा सोचा कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, इफ़ आई कंप्लेन देयर विल बी नथिंग, ओके। सो जॉब में मुझे, अब आप कहेंगे इतना कॉन्फिडेंस क्यों, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आपको आ रहा है, इतना सब कुछ। मैं डिबेट किया, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया, इतना सब कुछ मैं काम जो किया ना, उसके बाद में जब जब मैं व्हेन आई यूज़ टू वॉइस आउट, ओके, वॉइस आउट जब मैं करता था उस टाइम पर मुझको कोई रोकने वाला नहीं था। आई यूज़ टू बी माई बेस्ट, मतलब मेरा वो एग्रेसिव नेचर लेके वहाँ पे गया। बट आफ्टर दैट नाउ इन SBI लेट्स से, ओके, तो SBI में मैं जो अभी हूँ, फिर से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया। अब मैं सोचा फिर से कि क्या हुआ, ये हुआ क्या। तब मुझे आके जाके एक जो सोल्यूशन में जो मुझे बहुत अच्छे से एक चीज़ दिखा। मेरे जो स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, फ्रॉम अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से भी वो लोग आते थे। मिशनरी स्कूल है, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जनरली ये ट्रेंड होता है जनरली, ओके। कॉलेज में जो था वो एक एवरेज कॉलेज था, उसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स था, इसीलिए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सो मैं क्या किया, तो मैं मतलब कहते हैं ना कि इन अ कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स वन आइड मैन इज़ द किंग, ओके। सो अगर किसी के पास एक आंख भी हो तो वो सब कुछ दिख सकता है ना। सो ऐसा ही कुछ था। तो वहाँ पे जो था कि टैलेंट था, पर ये जो जॉब क्रैक करने के लिए टैलेंट वो उन लोगों के पास शायद नहीं था। सो वो कॉन्फिडेंस शायद उन लोगों के पास वो लैक कर रहा था। हाँ,
अपने आप को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्या हुआ, उसके बाद SBI में आया। SBI में देखा कि सब लोग बहुत टैलेंटेड है, और उसके बाद मैं सोचा हाँ ये तो डेफिनेटली ये तो होना ही था, क्योंकि ये लोग बहुत मतलब 2-3 साल 4 साल ये लोग क्या किए, ये हार्डवर्क स्मार्ट वर्क सब कुछ किए, उसके बाद जाके उसने उसको क्रैक किया। एंड मैनी पीपल इवन क्रैक दैट PO एग्जाम्स टू। बहुत लोग, मैं आप लोगों को क्या कहा था, तो ये गवर्नमेंट के एग्जाम्स में कह रहा हूँ, अगर प्राइवेट एग्जाम्स भी हो तो उसमें भी अगर आप कोडिंग अगर अच्छा करते हैं, या अगर आपका कोई भी टेक्निकल स्किल्स अच्छा हो किसी में भी, तो देन यू विल डू दैट। ओके, आप सभी कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये दावे से कर सकता हूँ। जस्ट यू हैव टू गेट दैट ब्रिलियंस इन दैट। सो यही जो एक्सीलेंस जो है वही 3 इडियट्स का। सो मैं वही एक्सीलेंस के पीछे सिर्फ मैं भागा, और मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता था, मैं खुद से कंपटीशन करता था। इस चीज़ को मैं करता था, इस कारण के लिए मेरा कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हुआ, और फिर से ओके आई विल ट्राई। और जब देखता था कि उससे क्या सीखना है, कोई अगर मुझको चैलेंज करते थे तो मैं सीखता था कि उसको कैसे बीट किया जाए। हाँ, मैं स्ट्रैटेजी बनाता था, ठीक है। सो यहाँ पे माइंड गेम्स, उसके बाद मतलब बहुत कुछ। हाँ, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं, जॉब्स में बहुत कुछ होते हैं। हाँ, जॉब्स में सिर्फ आपका ये टेक्निकल नॉलेज काम नहीं करता है, मार्केटिंग स्किल्स होते हैं, आपके बात करने का स्किल्स होते हैं, बहुत कुछ, ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इतने वक्त तक जो ये मैं स्टोरी आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ, ये इम्प्रॉम्प्टू है। अब सोचिए कि ये इम्प्रॉम्प्टू है, अभी 31 मिनट्स हो गया है, 32 मिनट्स होने वाला है। ओके, सो ये पूरा इम्प्रॉम्प्टू था। मैं एक स्टोरी कहा था आप लोगों को जो 44 मिनट्स का है, लोग इतने बड़े स्टोरीज नहीं देखते हैं जनरली, ठीक है, वो भी मैं इम्प्रॉम्प्टू बनाया था। सोचिए। सो मैं इस चीज़ को मैं इस ये यूट्यूब को एक माध्यम बनाया हूँ मैं, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू इम्प्रूव माई हिंदी, टू इम्प्रूव माई मार्केटिंग स्किल्स, टू इम्प्रूव माई सेल्स स्किल्स, टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग स्किल्स, सब कुछ। देखिए मैं अभी सब कुछ ये सब कुछ एक साथ कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोग कमेंट कीजिए। सो यही है मेरा स्टोरी। आप लोगों को कॉन्फिडेंस किस कारण के लिए, कहाँ पे आपको रोक के रखा है, इसको आप कहिए, मतलब सोचिए। और हाँ, लास्ट जो चीज़ है वो है कि गर्ल्स, ओके, मैं जैसे कहा कि मैं लड़कियों के साथ बातचीत उतना अच्छे से नहीं कर पाता था। देन आई थॉट ओके, लाइक गर्ल्स दे आर जस्ट अ जेंडर, ओके, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय? नथिंग, दे हैव जस्ट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट, यही है। हाँ वही। सो आफ्टर दैट जस्ट आई जस्ट बिहेव ओके, दैट दिस पर्सन इज माई फ्रेंड। अगर उसको अगर अच्छा लगता था देन आई जस्ट लाइक यू, यस आई लाइक दिस क्वालिटी। हमें कुछ क्वालिटीज़ अच्छे लगते हैं ना जनरली, इस कारण के लिए हम लोग उसको लाइक करते हैं। या अगर दैट पर्सन इज़ ब्यूटीफुल, सो यू हैव टू से यू एडमिट यू आर ब्यूटीफुल, ओके। सो जो आप लोगों को मालूम है, एक स्टेटमेंट हुए, अगर कोई सुंदर है वो सुंदर है, अब कैटरीना कैफ जो है वो सुंदर है, वी नो दैट, दैट्स अ फैक्ट, शी ऑल्सो नोज दैट। और उसने क्या किया, उसी चीज़ को यूज़ करके उसने वो बॉलीवुड में आए। अब उसके बाद बाकी जो चीज़ है वो तो उसका मार्केटिंग स्किल्स है, उसका खुद का साइकोलॉजी से खेलना, ये सब कुछ बात अलग होते हैं। सो मैं आप लोगों को वो सब ये सभी चीज़ में आप लोगों को मैं बताया, ठीक है। अगर आपको तब भी कॉन्फिडेंस लो लगते हैं, कॉन्फिडेंस कब लो लगते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि फेलियर, जो है कि फेलियर जब होते हैं, फेलियर बहुत बार आएंगे। हाँ, मैं रोज़ भूल करता हूँ, मैंने मतलब मेरे बैंक में मैं एक आध बार नहीं, मैं बहुत बार भूल करता हूँ, पर उस भूल को उसके बाद मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे उस भूल को दोहराना नहीं है, पर फिर से भूल हो जाता है एक दो बार, पर किसी और चीज़ में हो जाता है। हाँ, और तब मैं देखता हूँ कि क्यों हुआ है, तब मैं देखा कि मैं थोड़ा हड़बड़ाया गया ऐसा। तो इसीलिए इस चीज़ से मैं सीखा कुछ कि अच्छा इसको हड़बड़ी में नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा देख के आहिस्ते चीज़ को, हाँ थोड़ा सा टाइम लगे, इट्स ओके, बट हड़बड़ी नहीं करना है। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग एवरी डे, ईच एंड एवरी डे टू प्रोग्रेस माई सेल्फ। मैं चैनल को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। 1-2 व्यूज़ हो, 3-4 व्यूज़ हो, जितना भी हो, 1-2 मिनट का भी हो, इट डजेंट मैटर टू मी। इट मैटर्स टू मी दैट आई एम पुटिंग सम वैल्यू इन टू द यूट्यूब चैनल। मैं अच्छे बुरे क्या चीज़ है ये सब कुछ चीज़ें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, ठीक है। आप लोग कमेंट डाउन कीजिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि आप लोगों का
क्या राय है। हाँ, स्टोरी के बारे में नहीं, पर अगर स्टोरी के बारे में भी कहा, ओके ठीक है, तो आप लोग कहिए कि आप लोगों को कहाँ पे आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, किस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है। पर्सनली अगर करना चाहते हैं देन मैं आपको शायद, अगर मेरा जो जीमेल है मैं आपको जीमेल दे दूँगा और मुझको आप पिंग करेंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, when you will be commenting I will know that yes you have taken the first step, that you have actually commented, so you have raised a doubt, okay. So with it I will be bidding adieu, see you in the next video. Till then, take care of your health.